सुप्रीम कोर्ट में मची हलचल। डॉक्टर एपी सिंह ने किया बड़ा दावा, 5 जनवरी 2026 सब कुछ बदल देगा। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं वह खबर जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जज ने आधिकारिक रूप से कहा है कि 5 जनवरी 2026 को संत रामपाल जी महाराज की बेल पर अंतिम सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने जो दावा किया है वह पूरा मामला उलट सकता है। क्या सच में 5 जनवरी को संत रामपाल जी महाराज धनाना धाम जाने वाले हैं? क्या यह फैसला वर्षों की कानूनी लड़ाई का अंत होगा? कोर्ट में अचानक क्या ऐसा हुआ कि माहौल बदल गया? इन सब रहस्यों से पर्दा उठेगा इस वीडियो में। एक ऐसी जांच, एक ऐसा खुलासा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो अंत तक जरूर देखें क्योंकि सच कहीं ज्यादा गहरा होता है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा के लिए? यह संत रामपाल जी महाराज के जीवन पर आधारित है। तो बने रहिए हमारे साथ और कमेंट में सत साहिब जी जरूर लिखिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स। इस वीडियो पर 1000 लाइक कंप्लीट करते हैं तो मैं आपको और संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही रहस्य आपको सुनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं, एक रहस्य का दरवाजा है जिससे न्याय, राजनीति, समाज और आध्यात्मिकता सब उलझते हुए नजर आते हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसे सवाल से जिसने पूरे देश की आत्मा हिला दी। कैसे भूख से किसी की मृत्यु हो सकती है जब देश में इतने बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार हैं? और उस सवाल ने जन्म दिया सुप्रीम कोर्ट में हलचल को। एक आवाज उठी, एक नाम सामने आया, संत रामपाल महाराज जी। क्या हुआ था उस दिन? क्यों डॉक्टर एपी सिंह ने कहा 5 जनवरी 2026 सब कुछ बदल देगा? और क्या सच में एक संत की वजह से सैकड़ों गांवों को मिला जीवन दान? इन सब के जवाब आपको इस पूरी सीरीज में मिलेंगे। रात के 11:43 बज रहे थे। चारों तरफ पुलिस बैरिकेड्स खड़े थे, मीडिया वैन की लाइटें बुझ चुकी थी, लेकिन फिर भी हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो आने वाला दिन भारत की न्याय व्यवस्था की दिशा बदलने वाला हो। उसी अंधेरे में एक काली एसयूवी धीरे धीरे कोर्ट के मुख्य द्वार के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुलता है और बाहर कदम रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह। उनका चेहरा गंभीर, आंखों में तेज चमक और कदमों में एक ऐसा आत्मविश्वास जो किसी बड़ी लड़ाई से पहले सिर्फ सच्चाई के योद्धाओं में ही दिखाई देता है। कैमरा जूम इन होता है। डॉक्टर एपी सिंह धीमे सुर में कहते हैं, 5 जनवरी 2026 यह तारीख सिर्फ एक सुनवाई नहीं, एक इतिहास का मोड़ है। आज की यह वीडियो आपके होश उड़ा देगी। डॉक्टर एपी सिंह ने एक ऐसा दावा किया है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। क्या वाकई 5 जनवरी 2026 सब कुछ बदल देगी? क्या फैसला इतिहास पलट देगा? क्या एक संत के पक्ष में देश की सबसे बड़ी अदालत फैसला सुनाने जा रही है? आज हम उसी रहस्य को खोलेंगे। होस्ट: डॉक्टर साहब, देश पूछ रहा है, इतनी हलचल क्यों? डॉक्टर सिंह: जब भूख से किसी की मौत हो जाए तो भगवान भी मौन नहीं रह सकता। डॉक्टर सिंह ने कहा, मैंने उन फाइलों को पढ़ा है, वह गांव देखे हैं जहां लोग 2-2 दिन भूखे थे, जहां बच्चे पानी पीकर सो जाते थे। फिर स्क्रीन पर लिखे, एक आदेश जारी हुआ, हर गांव जाओ, हर घर देखो, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। होस्ट ने कहा, विरोधी कह रहे हैं कि यह सब दिखावा था। डॉक्टर सिंह: टेबल। संत रामपाल जी ने लोगों की समस्याएं सुनी, भूखे को खाना दिया, बेघर को छत और बीमार को दवा। धीरे धीरे हजारों लोग जुड़ते गए, गांव बदलने लगे, नशा कम होने लगा, कर्ज में डूबे परिवार उठकर खड़े होने लगे। लेकिन जैसे जैसे उन गांवों में अच्छाई बढ़ी, विरोध भी बढ़ने लगा। कुछ शक्तियां उनके काम से खुश नहीं थीं, क्योंकि जब समाज जागता है तो कई लोग हिलते हैं। यही कहानी आगे चलकर एक बड़े विवाद में बदल गई। आरोप लगे, मामले अदालत पहुंच गए, लाखों लोगों के गुरु को जेल जाना पड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस इंसान पर आरोप लगाए गए थे वही इंसान हर दिन सैकड़ों गांवों में जीवन बदल रहा था। वैचारिक लड़ाई, कानूनी लड़ाई और सामाजिक लड़ाई तीनों चलती रहीं।
लेकिन 2026 आते आते माहौल बदलने लगा। कई गांवों से लोग आगे आने लगे। वे कहते थे, हमारा घर उन्हीं ने बनवाया, सूखे में पानी भेजा, बाढ़ में नावें भेजकर हमें बचाया, हमारी बेटियों की शादी करवाई, हमारे गांव में पहली बार शिक्षा की रोशनी आई। इन आवाजों ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने गांव गांव जाकर रिपोर्टें इकट्ठी की, लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी, फिर कोर्ट में एक मोटी फाइल रखी जिसके अंदर थे वास्तविक राहत कार्यों के सबूत, गांवों की वीडियो रिकॉर्डिंग, सरकारी रिपोर्टें, बाढ़ और सूखे की तस्वीरें, लोगों के लिखित बयान, सेवा के हिसाब किताब, शिक्षण और दवा वितरण के दस्तावेज। वकील का कहना था, जब इंसान बिना किसी लालच के हजारों परिवारों का सहारा बनता है और उसे गलत साबित करने की कोशिश करना खुद में एक अन्याय है। यह बयान मीडिया में चर्चा का बड़ा कारण बना। जेल में होते हुए भी संदेश लोगों तक पहुंच रहे थे, नशा छोड़ो, दहेज छोड़ो, जाति तोड़ो, शिक्षा लो, किसी जीव का दिल मत दुखाओ। लाखों लोग इन बातों से प्रभावित हुए। जेल से बाहर उनके अनुयायी गांव गांव सेवा करते रहे। जहां बाढ़ आई वहां नावें भेजी गईं, जहां सूखा पड़ा वहां टैंकर पहुंचे, जहां घर टूटे वहां छत लगाई गई। ये सारे काम किसी सरकारी फंड से नहीं हुए थे, बल्कि सेवा भावना से हुए थे। जैसे जैसे तारीख करीब आई, देश भर की मीडिया ने इस मामले को उठाना शुरू किया। कई चैनल बहस करने लगे, क्या सेवा को अपराध माना गया? क्या अब सच सामने आएगा? उधर गांवों में लोग कहते थे, अगर वो दोषी होते तो आज हमारा गांव ऐसा ना होता। जो भूखों को खाना देता है वह किसी का नुकसान नहीं कर सकता। ये आवाजें एक आंदोलन का रूप लेने लगीं। अदालत के बाहर इतनी भीड़ थी कि पुलिस को व्यवस्था करनी पड़ी, लेकिन सब शांत थे। किसी ने हंगामा नहीं किया। सब बस इंतजार कर रहे थे, एक फैसले का, एक उम्मीद का। अंदर अदालत में सुनवाई शुरू हुई। वकील ने सबूत पेश किए, जजों ने ध्यान से सुना, गवाहों के बयान पढ़े गए। कोर्ट रूम में कई बार सन्नाटा छा जाता था। कई बार वकीलों के शब्दों पर हलचल होती थी, लेकिन सबसे ज्यादा असर उन गांवों की बातों ने छोड़ा जिनकी बदली हुई तस्वीरें सबूत के तौर पर रखी गई थीं। सच को समझने में समय लगता है, पर सच हमारा मार्गदर्शन अवश्य करता है। फैसला सुरक्षित रखा गया, लेकिन माहौल बदल चुका था। हवा में एक नई उम्मीद थी। लोग बाहर निकले तो कोई बोला, इतने सालों बाद आज सुकून मिला। किसी ने कहा, अब हमारा विश्वास लौट आया है। किसी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान सच के साथ होता है। कहानी यही खत्म नहीं होती। यह वह बिंदु है जहां सच अदालत के सामने खड़ा है और झूठ पीछे हट रहा है। जो लोग सेवा करते हैं उन्हें समय रोक नहीं सकता। उनकी पहचान उनके कर्म होते हैं। लाखों लोगों की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि सत्य की आवाज अब दबने वाली नहीं है और न्याय का सूरज बहुत दूर नहीं है। दोस्तों, नीचे कमेंट में संत साहिब जी जरूर लिखें और इस ऐतिहासिक दिन का सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।